रेवाड़ी के धारवाड़ा से जेजेपी के मान सिंह को मिला धारवाड़ा नगर पालिका प्रधान पद का टिकट। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं में गठबंधन द्वारा नए चेहरे को जजपा का टिकट देने पर भाजपा में बगावत के संकेत। संदीप बोहरा ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन पार्टी ने एक नए चेहरे को टिकट दिया। फिर भी ये अपना धर्म निभाएंगे और हमेशा पार्टी के सच्चे सिपाही रहेंगे। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो ये जनता चाहती है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़े, ये चुनाव जीते और रुके विकास कार्यों को गति प्रदान करें। फिर भी यह सबकी सहमति से चुनाव लड़ेंगे। इनके मुख्य मुद्दे वर्षों से राजस्थान के भिवाड़ी से आ रहे गंदे पानी की समस्या का समाधान करना, सड़कें, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से समाधान करवाना है। चुनावी रणघोष हो चुका है और गठबंधन का जो टिकट है वो धारवाड़ा से जसपा के एक ऐसे चेहरे को दिया गया जिसकी शायद कोई अभी पहचान नहीं। क्या करेंगे? देखिए सर, मेरे मोदी जी मेरे आदर्श हैं, पार्टी में मेरी आस्था है और देवीलाल जी का भी हम सम्मान करते हैं जननायक होने के नाते, क्योंकि उन्होंने जो काम करे थे वो जनता के बीच में आके करे थे। उन लोगों का हमेशा मकसद रहता था कि जनता की नब्ज़ को पहचान के वो हम काम करें जो जनता के हित में हो। तो मेरी भी पार्टी यहाँ पे मजबूत स्थिति में थी। हम धारूहेड़ा से जब चेयरमैन की मैं दावेदारी कर रहा था तो मेरी ये इच्छा थी कि मैं हरियाणा की सबसे बड़ी जीत धारूहेड़ा से बीजेपी पार्टी को दूँ। मैं उनका सच्चा सिपाही था। सच्चा सिपाही होने के नाते मैं अपनी पार्टी के लिए यहाँ टिकट से दावेदारी जता रहा था, लेकिन गठबंधन होने के नाते उन्होंने जो टिकट है वो जजपा के कोटे में दे दी। मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं थी अगर वो टिकट किसी ऐसे उम्मीदवार को दी जाती जो जिता हो। हम गठबंधन के तहत हैं तो हमारा ये ध्येय बनता है कि गठबंधन में जिसको भी टिकट मिले वो जिताऊ उम्मीदवार हो, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो जजपा का हो। लेकिन अब जजपा के जिस उम्मीदवार को टिकट दी गई है उसको धारूहेड़ा का गांव का कोई एक सिंगल आदमी जानता तक नहीं है, उसका नाम तक नहीं जानता। सब आदमी ये पूछ रहे हैं ये कौन है। तो जरूर ये भूल तो हुई है जजपा से, लेकिन हम बैठ के अभी बात करेंगे कि जैसा जो भी हो सकता है। पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मैं उनसे दूर नहीं हूँ, गठबंधन धर्म भी मुझे निभाना आता है। लेकिन क्या वो जीत पाएगा? क्या हमें ये सवाल नहीं करना चाहिए कि जो उन्होंने टिकट दिए वो मैं नहीं खड़ा हूँगा? मैं जनता की मैं आवाज़ हूँ। मेरी आवाज़ को चलो पार्टी गठबंधन के तहत किसी भी तरह से वो मनाने के लिए मुझे कोशिश भी करेंगे, सारी बात है। लेकिन जनता के दिल में जो बसा हुआ है संदीप बोहरा का काम और चेहरा, जो बच्चा धारूहेड़ा का जानता है कि संदीप बोहरा क्या है, क्या ये उसके साथ अन्याय नहीं है? आम कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं है? संदीप जी, ये तो रही टिकट बंटवारे की बात की, एक चेहरे को टिकट दे दिया गया। जीतना या हारना, एक पक्ष जीतता है एक पक्ष हारता है, लेकिन धारूहेड़ा हमेशा से विकास के कारण में उपेक्षा का शिकार रहा है। आप निर्दलीय भी अगर यहाँ से लड़ते हैं तो कितना उम्मीद करें कि आपको यहाँ की जनता पूर्ण बहुमत देगी? मैं 2000% श्योर हूँ कि मैं अगर निर्दलीय भी लड़ता हूँ तो यहाँ से जीत, क्योंकि मैं जनता के दिल में और बच्चे की ज़बान पे मेरा नाम है। हर आदमी मेरे काम को जानता है, मेरे चेहरे को जानता है, क्योंकि 14 साल मैंने अपने जीवन के उन लोगों के बीच में रहकर व्यतीत किए हैं। वो लोग मेरे व्यवहार से, मेरी काम करने की नीयत से, बिना अप्रोच मिलने वाले जो मेरा लहजा है उन लोगों से मिलने का, कोई भी आदमी मुझसे बिना अप्रोच लेके काम करवाने के लिए आ सकता है, उनको किसी अप्रोच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो हमारे धारूहेड़ा में जो जेलदारी वाली बर्बादी की प्रथा है, इस जेलदारी की जो बर्बादी वाली प्रथा है, इस जेलदारी प्रथा ने हमारे धारूहेड़ा को बर्बाद कर रखा है। संदीप जी, हमारा आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि मेन होते हैं मुद्दे किसी भी चुनाव को लेकर, आपके मुद्दे क्या रहेंगे इन चुनाव को लेकर? सर, मेरा मुद्दा वही है कि धारूहेड़ा में जो जेलदारी वाली बर्बादी की प्रथा है इसको दूर करके आमजन जो चाहता है कि उनके काम स्पीड से हो, अगर वो चाहते हैं उनके लिए बेटर प्लानिंग बने, उनके लिए अच्छी चीज़ों का एग्जीक्यूशन और अच्छी चीज़ों की प्लानिंग मैं धारूहेड़ा में लेके आऊँ, उनकी जो दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन जो उनकी समस्याएं आती हैं मैं उनका निदान भी करूँ, और उनके लिए जैसे अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें पक्की सड़कें हो, नालियाँ हो, लाइट की व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, सेक्टर में गंदे पानी का जो हमारे लिए बहुत विकराल रूप ले चुका है, एक समस्या है, उसका मैं निदान करूँ। जाम की समस्या है, व्यापारी भाइयों की बहुत सारी दैनिक रूप से उनकी समस्याएँ होती है, और जो आमजन है, जिस आदमी के पास कोई अप्रोच नहीं है, वो सीधा अपने चेयरमैन उम्मीदवार जो उनके दिल में बसता है उसके पास आए और अपना काम करवा ले। चलिए हमसे बात आगे क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति अभी मैंने जनता को बुलाया हुआ है, क्योंकि मैं तो उनको बता रहा हूँ कि मुझे बीजेपी पार्टी ने दायित्व दिया है जिला अध्यक्ष का, और उनकी मैं मान सम्मान भी करता हूँ, मेरा बड़ा प्यार भी है।
और कहीं ना कहीं मेरे दिल को आज बहुत गहरा आघात ये पहुंच रहा है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ देखूं कि जनता की तरफ देखूं। मैं धर्म संकट में फंसा हुआ। जनता ये कहती है कि आप जैसे उम्मीदवार को हम छोड़ देंगे तो हम कहां जाएंगे, और मैं पार्टी की तरफ देखता हूं तो मुझे पार्टी के मतलब जैसे ये लगता है कि मैं अपनी पार्टी के साथ चल नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं फिर भी अभी जनता से पूछूंगा वो क्या मुझे सजेशन देते हैं, क्या निर्णय देते हैं, मैं वही निर्णय लूंगा जो यहाँ की जनता के लिए, जो पार्टी के हित में होगा, और वही मुझे लेना चाहिए। लेकिन मुझे फैसला अभी करना बाकी है, उस फैसले का मैं अभी लोगों से बात करके फिर आपको अवगत कराऊँ।